23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई है। सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, केंद्र सरकार ने किया पराक्रम दिवस मनाने का ऐलान। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस नेताजी की जन्मदिन के अवसर पर अब देश में पराक्रम दिवस जो है वो मनाया जाएगा। लगातार हमारे साथ इस खबर पर हमारे संवाददाता निशांत राय सीधा जुड़ रहे हैं। निशांत, जिस तरीके से बंगाल में चुनाव है उससे पहले 23 जनवरी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है उसे पराक्रम दिवस की घोषणा कर क्या मायने समझे जाएं? जाहिर सी बात है कि लगातार हम पिछले 3 से 4 सालों में देख रहे हैं कि बीजेपी पश्चिम बंगाल की राजनीति को साधने के लिए सुभाष चंद्र बोस का समय समय पर जिक्र करती आई है। चाहे उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को केंद्र सरकार के द्वारा बाहर लाने की बात कही जा रही हो या लाई हो, या इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस का लगातार प्रधानमंत्री के द्वारा जिक्र किया जाना। दरअसल सुभाष चंद्र बोस की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में उनके काफी बड़े फॉलोअर्स हैं, और जिस तरीके से उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की या भारत की आजादी के लिए उन्होंने सीधे तौर पर जो लड़ाई लड़ी है उसका ये सीधा असर है कि सुभाष चंद्र बोस को पश्चिम बंगाल के लोग काफी पसंद करते हैं। और निशांत, भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि अगर बंगाल जीतना है तो बंगाल से जुड़ी चीजें ही, बंगाली अस्मिता के साथ ही चुनाव लड़ा जा सकता है। क्या उसी की तरफ ये एक बड़ा कदम है? बिल्कुल, ये उसी की तरफ बड़ा कदम है, और जाहिर सी बात है कि बीजेपी हमेशा राष्ट्रवादी मुद्दों को चुनाव मुद्दा बनाती है, और सुभाष चंद्र बोस का नाम आ जाना अपने आप में दिखलाता है कि राष्ट्रवाद को एक तरीके से बढ़ा चढ़ाकर आगे लाया जाएगा। और इसका असर यही होगा कि बीजेपी जो है सुभाष चंद्र बोस के पराक्रम दिवस के दिन पूरे बंगाल में तमाम तरह के कार्यक्रम करेगी, और ऐसे में जो बंगाल की जनता है उनके साथ सीधा जुड़ाव करेगी। निशांत, बंगाल से 2 बड़ी शख्सियतों का जिक्र किया जाता है हमेशा, एक टैगोर, दूसरे सुभाष चंद्र बोस। क्या निश्चित तौर पर केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी सब इस बात को जानते हैं कि इन 2 को साधने से बंगाल की जो लड़ाई है वो उनके पक्ष में जा सकती है? देखिए, बिल्कुल रविन्द्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस, और साथ में बीजेपी के फाउंडर मेंबर, भारतीय जनता के फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये 3 ऐसे लोग हैं जिनका नाम लगातार बीजेपी के नेताओं के द्वारा लिया जा रहा है। और स्वामी विवेकानंद की हमने देखा था कि किस तरीके से इस बार पश्चिम बंगाल में जयंती भी मनाई गई थी। तो तमाम महापुरुष हैं। पश्चिम बंगाल चूंकि हमेशा से कला साहित्य का क्षेत्र रहा है, और जाहिर सी बात है कि वहां से इस तरीके के व्यक्तित्व निकले हैं, और ये महापुरुषों को केवल एक स्टेट में बांध देना उचित भी नहीं होता है। लेकिन चूंकि चुनाव है तो चुनाव के दौरान उनका जिक्र, उनका नाम बार बार बीजेपी के द्वारा